चुनाव के द्वारा हम लोग जो फर्स्ट ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं वो कैप्टन, और जो सेकंड होते हैं उनको वाइस कैप्टन। प्लस मुझे बहुत खुशी हुई कि सब ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारा प्यार करके मुझे, और मैं इसका पूरा पालन करूंगा और इसे स्कूल को मैं डिसिप्लिन को हमेशा के लिए कायम रखूंगा। वाइस कैप्टन, और मैं बच्चों को जो जो प्रॉमिस मैंने बच्चों से किया है, मैं ट्राई करूंगी कि वो सब उन्हें प्रॉमिस वापस मिल जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। लोकतंत्र की झलक देश में कई स्तरों पर होने वाले चुनावी प्रक्रिया में तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन इसकी झलक और चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग और उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया, सब कुछ हूबहू चुनाव जैसा नज़ारा कांटी के इस स्कूल में दिखता है। हम आपको कांटी के डीपीएस स्कूल की बात बता रहे हैं, जहां के छात्र वोटिंग के द्वारा अपना कैप्टन, वाइस कैप्टन और कैबिनेट का चुनाव करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया में पहले नॉमिनेशन, फिर उसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना, और उसके बाद बच्चे अपने अपने पक्षों में वोट मांगते हैं। इसके बाद सभी विद्यार्थी मिलकर बच्चों को, यानी कि जो उम्मीदवार होते हैं, उसे वोट देते हैं। बता दें कि चुनाव में कुल 11 बच्चों ने अपनी उम्मीदवारी के तहत नामांकन दाखिल किया। उसके बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित की गई। आज शुक्रवार को चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद आज चुनावी नतीजे भी सामने आ गए। आपको बता दें कि चुनाव में कुल 411 वोट डाले गए। चुनाव के नतीजे दोपहर तक जारी किया गया। डीपीएस के निदेशक अजय कुमार गुप्ता ने चुनावी नतीजे घोषित किए, जिसमें स्कूल कैप्टन के रूप में सुजल को सबसे अधिक कुल 130 वोट मिले। वहीं वाइस कैप्टन के रूप में पंखुड़ी निर्वाचित हुई, जिसे कुल 80 वोट मिले। इसके अलावा तान्या, कुंदन, सुरुचि और अदिति कैबिनेट मेंबर के रूप में निर्वाचित हुए। निर्वाचित कैप्टन और वाइस कैप्टन को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्कूल के निदेशक एवं शिक्षकों ने बधाई दिया। आपको बता दें, स्कूल का बाल कैबिनेट ठीक उसी तरह काम करती है जैसे देश की कैबिनेट। अंतर सिर्फ दायरे का है। केंद्र की कैबिनेट के कार्य का दायरा पूरा देश होता है, जबकि इस बाल कैबिनेट का दायरा स्कूल तक है। लक्ष्य एक ही है, हर काम लोकतांत्रिक तरीके से और सुव्यवस्थित हो। चुनावी नतीजे के बाद स्कूल के निदेशक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इसका प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चों में भी लोकतांत्रिक भावना विकसित हो। बाल कैबिनेट में 9वीं कक्षा का छात्र ही उम्मीदवार होता है। बाल कैबिनेट द्वारा स्कूल प्रशासक को सहयोग और सुझाव दोनों मिलते हैं। बच्चों से जुड़ी समस्याओं अथवा इससे जुड़ी किसी प्रकार की असुविधा या कमी को बाल कैबिनेट द्वारा स्कूल प्रशासक तक रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा बच्चे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और वोटिंग सिस्टम को भी समझते हैं, ताकि 18 वर्ष की आयु होते ही बच्चे अपने वोटिंग के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ सके। उन्होंने बताया कि यह चुनावी प्रक्रिया 2024-25 के लिए पूरा किया गया है। वहीं नवनिर्वाचित स्कूल कैप्टन और वाइस कैप्टन ने कहा कि विद्यालय के बच्चों में अनुशासन के साथ स्कूल के हर गतिविधियों को सुव्यवस्थित बनाने में सहयोग करेंगे। चुनावी प्रक्रिया ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्थापना 2016 में हुई। 2017 से हम लोगों ने कंटिन्यू चुनावी प्रक्रिया, चूँकि एक चुनावी प्रक्रिया है क्या कि स्कूल में भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, बच्चों को भी मैनेजमेंट के साथ बैठने का एक सिस्टम जो है देने का हम लोगों ने प्रयास किया था। एक कैबिनेट होता है और कैबिनेट में विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं और उसके इंचार्ज होते हैं। चुनाव के द्वारा हम लोग जो फर्स्ट ज़्यादा वोट प्राप्त करते हैं वो कैप्टन, और जो सेकंड होते हैं उनको वाइस कैप्टन, प्लस जो क्रम वाइज जो जिनको वोट होता है उसके अनुसार जो इंचार्जेज होते हैं। और वो इंचार्ज पूरे सिस्टम को, वो डिसिप्लिन इंचार्ज है तो डिसिप्लिन के सिस्टम को, असेंबली इंचार्ज है तो असेंबली के सिस्टम को, ईसीआई वगैरह ऐसे करके 6 विंग हम लोगों ने बनाए हैं और सारे सिस्टम को ये बच्चे उसको देखते हैं। और इसमें होता क्या है कि मैनेजमेंट को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और मैनेजमेंट से बच्चों में भी एक, कैबिनेट को भी एक सहयोग मिलता है और मैनेजमेंट को बच्चों के द्वारा ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में कमी कहाँ है। तो एक अच्छा प्रयास है और कंटिन्यू हम लोग करते आ रहे हैं। फिर अगले साल दिसंबर प्रक्रिया
देखिए, चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हुई। 30 तारीख को 29 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, फिर विड्रॉल का एक सिस्टम दिया गया। बच्चों ने विड्रॉल नहीं किया। कंप्लीट 11 उम्मीदवार जो हैं, 11 बच्चे हमारे नॉमिनेशन किए थे और 11 के 11 वैध वो जो है कि नॉमिनेशन उनका रहा। फिर उसी दिन उनको सिंबल का वितरण किया गया। कल उनको वोट मांगने का जो एक सिस्टम है, वो प्रत्येक क्लास में जाकर के बच्चों से उन्होंने वोट मांगा कि हमको आप वोट क्यों देंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे। ऐसा करके उन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरा किया। आज जो है कि वोटिंग की प्रक्रिया हुई। कुल 412 मत प्राप्त हुए हैं। वोट गिरा है और उसमें सबसे ज़्यादा 130 सुजल को मिला और वो स्कूल का कैप्टन रहा। दूसरा ये पंखुरी, उसको 80 वोट प्राप्त हुआ, वो वाइस कैप्टन हुआ। उसी तरह करुम्बाई जो है कि सारे बच्चे हमारे 1 to 6 जो सीरियल नंबर से आए हैं, उनको जो है कि विभिन्न विंगों का इंचार्ज बनाया गया है। फिर उसमें हम लोगों ने देखा भी कि कौन किस लायक है, उसी के लायक उनको वो जिम्मेवारी दी गई है। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में हमारी संस्था को एक अच्छा बल मिलेगा, पूर्णतः सहयोग मिलेगा। हमारी संस्था भी, मैनेजमेंट भी इनको पूर्णतः सहयोग करेगी। वोटिंग के रूप में भी एक बेहतर संदेश लोगों के बीच में इस तरह से। हाँ, इसमें 2 फायदा है। एक तो बच्चों को एक वोट की प्रक्रिया का एक अनुभव प्राप्त होता है। आने वाले समय में अब 18 साल के बाद वोटिंग की प्रक्रिया में जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को आज ही पता है कि वोट की प्रक्रिया क्या होती है और वोट कैसे गिराया जाता है। तो इस माध्यम से ये भी एक बताने का एक अच्छा व्यवस्था है। I am Sujal and I am elected by the student of DPS school. I am the captain of this school and I am very grateful for this opportunity and I am doing my work and I will do my work very well and honestly. और मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने मुझे और मेरे दोस्तों ने और मेरे छोटे और बड़ों ने सब ने मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत सारा प्यार करके मुझे विश्वास दिलाकर कि ये भैया कुछ आगे करेंगे और मैं इसका पूरा पालन करूंगा और इसे स्कूल को मैं डिसिप्लिन को हमेशा के लिए कायम रखूंगा और इससे और ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो इस मच। प्रकार चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार हुई, किस प्रकार वोट मांगने गए, कैसे मोटिवेट किए वोट? मोटिवेट करना तो बहुत ही हार्ड था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारा चुनाव में मतलब होता है ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत चीज़ हुआ था जो कि कुछ चीज़ें नहीं पूरी हुई थी। तो बच्चों के पे भरोसा कम था कि भैया सब कुछ, और सब कोई ऐसा ही बोलता है लेकिन होता नहीं। तो हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस बार मुझे भी एक बार लेकर देखिए और मुझ पर बिलीव कीजिए। मुझे 130 वोट मिला और ये छोटा मोटा कोई नंबर नहीं है, ये एक स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा है। और मुझे 11 जो कैंडिडेट थे उनमें मुझे कैप्टन चुना गया, जो कि बच्चों पे विश्वास दिख रहा है और मैं इसे कायम रखूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और पहले तो मेरा नाम पंखुड़ी है और एज अ वाइस कैप्टन मैं इलेक्ट हुई हूँ और मुझे टोटल 80 वोट्स मिले हैं और मैं इतने छोटे एज में एज अ कैंडिडेट बनना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ एज अ वाइस कैप्टन। और मैं बच्चों को जो प्रॉमिस मैंने बच्चों से किया है, मैं ट्राई करूँगी कि वो सब उन्हें प्रॉमिस वापस मिल जाए। क्या क्या प्रॉमिस किए हैं बच्चों से, क्या क्या बच्चों को? यहाँ मैं क्लास 2 से पढ़ रही हूँ और स्कूल ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरे पास बस 1 ईयर ही बची हुई है, तो उस ईयर में मैं चाहती हूँ कि जितना चीज़ स्कूल ने मुझे प्रोवाइड किया है उतना ही चीज़ मैं स्कूल को शायद प्रोवाइड कर सकूँ तो करूँगी। यही सब प्रॉमिसेस मैंने बच्चों से किया है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया है, तो उसी प्रॉब्लम्स को मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने पहला बार चुनाव हुआ? हाँ, कितने कैंडिडेट थे? 11 कैंडिडेट्स थे, उसमें से एज अ वाइस कैप्टन मुझे चुना गया। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।